हेलो एवरीवन, इससे पहले आपने 150 क्वेश्चन इंपोर्टेंट कर चुके हैं। ऐसे हम बाकी यूनिट के भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट पेपर 1 के और पेपर 2 अपना ज्योग्राफी उसके खूब सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। जो बाकी बचे हुए हैं ना, हम आने वाले टाइम में धीरे धीरे करके कवर कर लेंगे। तो अगर आपने कोई स्पेसिफिक यूनिट के एमसीक्यूज या फिर कुछ भी देख लें तो आप एक बार जाके प्लेलिस्ट चेक कर लो। तो शुरू करते हैं। और आपने हमने हिंदी मीडियम में अलग से कर रखे हैं और इंग्लिश मीडियम में अलग से कर रखे हैं, तो हर टाइप के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, द टर्म यूज टू डिस्क्राइब व्हेन रिसर्च मेजर्स द वेरिएबल और डायमेंशन इट इज सपोज टू मेजर इज। ये हो जाएगा अपनी वैलिडिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिसर्च। देखो, सिस्टमेटिक है, नोट ए प्रोसेस, प्रॉब्लम ओरिएंटेड और नोट पैसिव। तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? देखो, रिसर्च इज नॉट ए प्रोसेस लिख रखा है, तो प्रोसेस तो है, हम स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस फॉलो करते हैं ना, तो इसीलिए गलत हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज क्लोजली रिलेटेड टू जनरलाइजेशन ऑफ आउटकम ऑफ रिसर्च। ये हो जाएगा एक्सटर्नल और इन्फ्लुएंस, दोनों के दोनों। जब हम आउटकम देखेंगे ना, तो हम आउटकम में जनरलाइजेशन करें तो दोनों ही चीजें देखेंगे। रिसर्च इंस्ट्रूमेंट गिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट रिजल्ट हैज इनकॉन्सिस्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ही नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं आ रही, कभी अलग रिजल्ट आ रहा है कभी अलग आ रहा है, तो उसकी क्या हो जाएगी? लो होगी। ठीक है, क्योंकि लगातार नहीं आ रहा, तो लो वैलिडिटी या रिलायबिलिटी, ये बताओ। ये हो जाएगी भरोसे के लायक नहीं है वो, रिलायबिलिटी लो है उसकी। ऑथेंसिटी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग इज इट्स, ये एकदम ऑथेंटिक है कि नहीं, तो मतलब वो सारी चीजें होनी चाहिए, ओरिजिनल भी है, ऑब्जेक्टिव भी है, उसकी वैलिड भी है वो, तो एकदम ऑथेंटिक है। हाउ कैन द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ ए रिसर्च बी एनहेंस्ड, उसको कैसे एनहेंस करेंगे हम? ये हो जाएगा सारी ही चीजों से एनहेंस कर सकते हैं। इम्पार्शलिटी जो है और रिलायबिलिटी वैलिडिटी। मैनिपुलेशन इज ऑलवेज ए पार्ट ऑफ, तो ये हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। देखो, एन एजुकेटेड गैस अबाउट व्हाट इज कंट्रोलिंग सम बिहेवियर इज कॉल्ड। ये है एजुकेटेड, हम गैस लगा रहे, तो गैस हम किस में लगाते हैं? हाइपोथेसिस में। ठीक है, इट इज बेस्ट टू यूज द मेथड ऑफ वर्किंग मल्टीपल हाइपोथेसिस। मल्टीपल हाइपोथेसिस पे हम काम कर रहे हैं, तो ये वाइल प्लानिंग आवर रिसर्च स्टडी, जब हम प्लान कर रहे होते हैं ना, तब फाइनल स्टेज पे तो होने का मतलब ही नहीं, वो तो काम हो ही चुका, पब्लिशिंग भी एकदम एंड में चला गया, तब मल्टीपल का कोई मतलब नहीं हाइपोथेसिस। टू टेस्ट नल हाइपोथेसिस ए रिसर्चर यूज, ये हो जाएगा ची स्क्वायर टेस्ट। हाइपोथेसिस कैन नॉट बी स्टेटेड, नॉट बी स्टेटेड इन, ये हो जाएगा जनरल टर्म्स में। जनरल नहीं हो सकती वो, एक लिमिटेड हम उसमें रख के हाइपोथेसिस को फिर करते हैं। What type of research would be least likely to include a research hypothesis? तो इसमें से हो जाएगा
descriptive. The basis on which the assumptions are formulated is, देखो, कल्चरल बैकग्राउंड, यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पास्ट, तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव. नल हाइपोथेसिस इज, ये हो जाएगा व्हेन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स. रिसर्च हाइपोथेसिस आर, ये both B or C. Predicted relationship between variables stated such that there can be confirmed or refuted. Which of the following best describe the development process for a research question? तो ये हो जाएगा ब्रॉड क्वेश्चन इज मेड मोर स्पेसिफिक एज टर्म्स आर मोर क्लियरली डिफाइंड. तो एकदम अच्छे से हम क्वेश्चन को डिफाइन करेंगे. गुड रिसर्च क्वेश्चंस आर, ये हो जाएगा फ्लेक्सिबल, क्लियर, सिग्निफिकेंट और इथेंटिक, अपने इथिकल. Essential characteristics of a researchable question is, ये हो जाएगा possibility of data collection that can be collected in an attempt to answer a question. A good hypothesis should be, ये है formulated in such a way that it can be tested by the data. तो इसको टेस्ट कर सकते हैं, तो यही सही होगी, अच्छी. A hypothesis can be described as just as a hunch, wild guess, कौन सा होगा? तो ज्यादा चांस होते हैं अपने बड़े वाले ऑप्शन में से सही होने का, तो इसमें दोनों ही लगभग बड़े हैं, तो इसमें से होगा अपना, देखो, डी. प्रिडिक्शन ऑफ सम सॉर्ट रिगार्डिंग द पॉसिबिलिटी आउटकम ऑफ स्टडी, कि हम क्या करते हैं, एक तरह का प्रिडिक्शन या गैस लगाते हैं कि ये आउटकम हो सकता है. फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस मस्ट नॉट बी रिक्वायर्ड इन, नॉट बी रिक्वायर्ड इन, तो ये हो जाएगा हिस्टोरिकल स्टडीज. ये हिस्टोरिकल में हमने कोई ना जरूरी नहीं, हम इसमें क्या करते हैं, अंदाजा लगाते हैं हाइपोथेसिस में, तो ये तो जो होना था वो हो चुका है हिस्ट्री में, तो इसमें जरूरत नहीं होती. एंड ऑपरेशनल डेफिनेशन इज, तो ये एक बार देख लो, इनमें से चांस है होने के, आगे देखते बाकी इसको ऑप्शन. तो ये हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक एंड एम्पिरिकल मेजर्स. व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कंक्लूजन इन अ रिसर्च रिपोर्ट? तो कंक्लूजन हम क्यों देते हैं एंड में? क्यों हो जाएगा, क्योंकि समराइज करने के लिए, समराइज द की फाइंडिंग इन रिलेशन टू द रिसर्च क्वेश्चन. Which of the following is an advantage of stating hypothesis? ये हो जाएगा it force the researcher to think more deeply, और एकदम अच्छे से पॉसिबल आउटकम जो भी हो सकते हैं. Which of the following is an example of a directional hypothesis? तो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, group instructions is more effective than lecture in the elementary classroom. यह formulation of hypothesis may not be necessary in, तो हम ये पहले ही देख चुके हैं, एक तो हमारा हिस्टोरिकल आया था, इसमें तो अभी हिस्टोरिकल है नहीं ना ऑप्शन, तो ये हो जाएगा अपना फैक्ट फाइंडिंग, क्योंकि फैक्ट फाइंडिंग देखो ये रहा हिस्टोरिकल है इसमें. Which of the following is true in context of hypothesis?
देखो टेंटेटिव, प्रोपोजिशन, वैलिडिटी अननोन है इसकी, और ये जनरलाइजेशन, तो ये क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबोव। इन मिक्स्ड मेथड रिसर्च क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव फाइंडिंग शुड बी, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड, आपस में मिली जुली होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड का मतलब यही निकल के आया। देखो एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इवेंट और थिंग विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड, ये हो जाएगा वेरिएबल्स। स्टैटिस्टिकल technique used for large number of variables to establish whether there is a tendency of groups to be interrelated is interrelated, तो यह फैक्टर एनालिसिस, क्योंकि देखो इसमें हम डाटा यूज कर रहे हैं और लार्ज नंबर है। When studying an active independent variable, an intervention or treatment given to group of participant is called, तो ये हो जाएगा, देखो इंडिपेंडेंट है तो इसका एक्टिव और ग्रुप है, तो ये हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल। Which of the following can best be described as a categorical variable, ये हो जाएगा रिलीजन। द एक्सपेरिमेंटल स्टडीज आर बेस्ड ऑन, एक्सपेरिमेंट जो हम करते हैं वो बेस होता है अपना, क्यों जाएगा मैनिपुलेशन ऑफ द वेरिएबल्स। फिर है मैनिपुलेटेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्या कह सकते हैं, और ये एक्टिव, क्योंकि इंडिपेंडेंट है ना तो एक्टिव है ये। कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप आर एग्जैक्टली सेम एक्सेप्ट, मतलब उनमें क्या अंतर है वो हमने बताना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देखो एक्सपेरिमेंटल में ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, लेकिन जो कंट्रोल है ना उसमें इंडिपेंडेंट नहीं, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में, हमने कंट्रोल कर रखा है। इंडिपेंडेंट तो एक्टिव है, वो तो चेंज हो जाएगा ना, पर हमने रखना है कंट्रोल। वो सारी चीजें सेम है, डिपेंडेंट भी होगा, एक्सट्रेनियस वेरिएबल, रेप्लिकेंट सारे होंगे, ये नहीं होगा बस कंट्रोल वाले में। फिर द बिहेवियर दैट इज मेजर्ड ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट इज नोन एज द, ये हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि हम इसको मेजर करते हैं डिपेंडेंट को, क्योंकि हम देखो चेंज करेंगे इंडिपेंडेंट को, फिर वो देखेंगे डिपेंडेंट पे उस पर का क्या रिलेशन पड़ रहा है, फिर हम उसको मेजर करेंगे। दिस टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च स्टडीज द सेम इंडिविजुअल ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, तो कौन सी इनमें से लॉन्ग पीरियड, ये है बोथ ए और बी। फिर है एन एग्जांपल ऑफ ए कैटेगरिकल वेरिएबल इज, ये है टीचर्स हेयर कलर। Which variable are those that a researcher choose to study in order to assess their possible effect on one or more other variables? ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट, क्योंकि इसका इफेक्ट पड़ रहा है ना डिपेंडेंट पे, ये जो चेंज होगा तो हम दूसरे पे देखेंगे। मान लो हम ऐसे कहते हैं ना, ये एक्स है ये वाई है, ठीक है, तो मान लो ये हमने वन वैल्यू पुट करी तो ये यहाँ पे 2x था मान लो, तो ये कितना हो जाएगा, तो ऐसे चेंज करते हैं ना। The condition or characteristics that can take on different values or categories is called, डिफरेंट वैल्यूज ले रहा है, ये हो जाएगा एक वेरिएबल है ये। Which of the following include examples of quantitative variable? ये है बोथ ए और बी, एज, टेम्परेचर, इनकम, हाइट और ग्रेड पॉइंट एवरेज, ये सारे क्वांटिटेटिव बता रहा है,
ये है जेंडर रिलीजन, हम इसको नाप नहीं सकते ना कितना जेंडर है कितना रिलीजन है, ये तो है नहीं है तो नहीं है, ठीक है। तो और एथेनिक ग्रुप, तो ये हमारा सी वाला नहीं होगा, ए और बी हो सकता है कि कितनी एज है 1 2 3 ऐसे हम गिन सकते हैं, ग्रेड भी हम गिन सकते हैं। इन रिसर्च समथिंग दैट डज नॉट वेरी इज कॉल्ड एज, जो नहीं चेंज होता, ये हो जाएगा अपना कॉन्स्टेंट। वी यूज फैक्टोरियल एनालिसिस, ये हो जाएगा टू नो द डिफरेंस अमोंग मैनी वेरिएबल्स। A variable that is presumed to cause a change in another variable is called, ये हो जाएगा an independent variable. Which of the following independent variable cannot be manipulated in a research study? Cannot है और independent है, तो जेंडर को ये सारे के सारे हम नन ऑफ द अबोव, हम ये चेंज नहीं कर सकते ना, जिसका जो जेंडर है वो है, जिसकी इंटेलिजेंस जो है वो वही रहेगी, इथेनिसिटी भी जो है वही रहेगी, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। इन एन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज द वन, डिपेंडेंट कौन सा है? देखो बोथ ए और बी, जिसमें चेंज हम ऑब्जर्व करते हैं और जिसको मैनिपुलेट नहीं करते हम, जो अपना पहला वाला है ना उसको चेंज करेंगे और दूसरे वाले में देखेंगे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा इस पे। दिस वेरिएबल डिपेंड अपॉन व्हाट इज डन टू बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब तक तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। देखो डिपेंडेंट, हम इंडिपेंडेंट को चेंज करके देख रहे हैं इस पे कि क्या चेंज हो रहा है डिपेंडेंट पे। एक्सट्रेनियस वेरिएबल आर इसेंशियली, ये है इंडिपेंडेंट। फिर है these variable are those that are created by the researcher and are typically found in experimental studies। तो रिसर्चर जो क्रिएट करता है वो है अपना मैनिपुलेटेड। फिर देखो एन एक्सपेरिमेंटल इज परफॉर्म टू टेस्ट द इफेक्ट ऑफ स्लीप deprivation on rote memory। in this experiment the dependent variable is, ये हो जाएगा रोट मेमोरी की स्कोर। हम देख रहे हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है सोने का, रटने की हमारी क्षमता पे। तो ये आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो जो ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर कोई फीडबैक या सजेशंस दे रहे तो आप मेरे को कमेंट में दे सकते हो। थैंक यू।